आप यहाँ पे देखिए एक बच्चे का स्कोर 57 होता है रो मार्क और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका स्कोर 71 हो जाता है। लगभग 14 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है और इसका फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो जाता है। वहीं पे आप इस बच्चे का नंबर देखिए, यह रो मार्क जो है 59 पाता है और इसको नॉर्मलाइजेशन में एक भी नंबर का फ़ायदा नहीं होता है, 59 के 59 ही रहते हैं और इसका फिजिकल के लिए सिलेक्शन नहीं होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, रेलवे ग्रुप डी का स्कोर कार्ड जारी हो गया है और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल के साथ, पूरे प्रूफ के साथ आपसे बात करूंगा कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है और कैसे एक बच्चा कम नंबर पाकर भी उसका सिलेक्शन हो जाता है और एक बच्चा ज़्यादा नंबर पाता है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। किसी किसी बच्चे को नॉर्मलाइजेशन में 15-15 अंक दे दिए गए हैं और किसी किसी बच्चे को नॉर्मलाइजेशन में एक भी अंक नहीं दिए गए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस बच्चे का स्कोर कार्ड देखिए जिसने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और जिसमें इसका 63 क्वेश्चन सही है और 17 क्वेश्चन इसका गलत है और इसका जो रॉ मार्क बनता है वो 57 बनता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका 71 हो जाता है। लगभग लगभग 14 नंबरों का फ़ायदा होता है नॉर्मलाइजेशन में। और वहीं इस बच्चे का आप डाटा देखिए जिसने 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से इसका 62 क्वेश्चन सही है और 9 क्वेश्चन इसका गलत है और इसका रो मार्क जो बनता है ये 59 बनता है और इसको नॉर्मलाइजेशन में एक भी नंबर का फ़ायदा नहीं मिलता और इसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे डाटा हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस बच्चे ने 80 प्रश्न किए थे जिसमें से इसका 71 प्रश्न सही है और 8 क्वेश्चन इसके गलत हुए थे। इसका रो मार्क जो बनता है वो 68 बनता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका स्कोर 70 हो जाता है। लगभग लगभग आप देखिए 8 नंबरों का फ़ायदा हुआ है और इसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाता है। इस बच्चे का डाटा देखिए, इसने लगभग 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से इसका 65 क्वेश्चन सही है, 13 क्वेश्चन गलत है। इसका रॉ मार्क जो बनता है वो 61 बनता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका 68 हो जाता है। लगभग लगभग 7 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन में इसको फ़ायदा होता है। इस बच्चे का आप देखिए, इसने 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से इसके 83 क्वेश्चन सही थे और 11 क्वेश्चन गलत थे। इसका रो मार्क जो बनता है ये 79 बनता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसको इसको इसका स्कोर 82 हो जाता है। लगभग 3 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन में इसको फ़ायदा होता है। यह बच्चा 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है जिसमें से इसका 70 क्वेश्चन सही होता है और 10 क्वेश्चन गलत होता है और इसका जो रो मार्क बनता है वो 67 बनता है और नॉर्मलाइजेशन होकर के इसका 75 नंबर हो जाता है और इसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए होता है। यह बच्चा गोरखपुर जोन का है जिसने 77 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से इसका 64 क्वेश्चन सही है, 13 क्वेश्चन गलत हैं। इसका रो मार्क जो बनता है ये 59 बनता है और इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 63 होता है। सिर्फ और सिर्फ लगभग 4 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन होता है और इसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए नहीं होता है क्योंकि गोरखपुर की जो कट ऑफ है वो लगभग 64 गई है और इसका 63 नंबर है। अगर एक नंबर और इसको मिल जाता नॉर्मलाइजेशन में तो इसका भी सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाता। इस बच्चे ने 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से इसके 15 क्वेश्चन गलत हैं और 67 क्वेश्चन सही हैं। इसका रो मार्क जो बनता है वो 62 बनता है। नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका स्कोर 71 हो जाता है और इसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाता है। उसके साथ आप यह देखिए, इस बच्चे ने 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से इसके 63 सही है, 13 गलत है और इसका रो मार्क जो बनता है ये बनता है 59 और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका स्कोर 70 हो जाता है। लगभग लगभग 11 नंबरों का फ़ायदा इसको देखने के लिए मिलता है। इस बच्चे ने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 63 सही है, 17 गलत है। इसका रो मार्क 57 बनता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका स्कोर 71 हो जाता है। लगभग लगभग 14 नंबरों को इसका फ़ायदा होता है। इस बच्चे ने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से 63 सही है और
36 गलत है। इसका रो मार्क जो बनता है 51 और परसेंटाइल मार्क भी बनता है 51। इसको एक भी नंबर का फ़ायदा नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन में, और इसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए नहीं होता है। इस बच्चे का रो मार्क जो बनता है वो 63 बनता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका नंबर 72 हो जाता है। लगभग लगभग 9 नंबरों को इसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है। इस बच्चे का डाटा देखिए, जिसमें इसका रो मार्क जो बनता है वो 65 बनता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका स्कोर 66 हो जाता है। लगभग सिर्फ एक नंबरों का फ़ायदा इसको होता है नॉर्मलाइजेशन में। इस बच्चे का डाटा देखिए, इसका जो रो मार्क है वो 67 है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका स्कोर 63 हो जाता है, 73 हो जाता है, और नॉर्मलाइजेशन में इसको सिर्फ 6 नंबरों का फ़ायदा होता है। आप इस बच्चे का डाटा देखिए, यह शायद इस बार का टॉपर हो सकता है। इसने जो है 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से इसका 86 क्वेश्चन सही रहता है, 9 क्वेश्चन गलत होता है। इसका रो मार्क जो बनता है वो 83 बनता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका स्कोर 88 हो जाता है। अगर इसका परसेंटाइल स्कोर देखें तो पूरे के पूरे 100 हैं। तो आप देखिए, यही बच्चा इस बार का टॉपर है ग्रुप डी में। अब बात करें दूसरे बच्चे की, इसका स्कोर जो है 73 होता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका 82 हो जाता है, और इसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाता है। आप इस बच्चे का डाटा देखिए, यह जो है 59 नंबर पाता है और इसको नॉर्मलाइजेशन में एक भी नंबर का फ़ायदा नहीं होता। इसने 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से इसके 62 क्वेश्चन सही है, 9 क्वेश्चन गलत है, और इसको नॉर्मलाइजेशन में एक भी नंबर का फ़ायदा नहीं होता है और इसका फिजिकल के लिए सिलेक्शन नहीं होता है। अब देखिए, यह बच्चा जो है, इसका रो मार्क जो बनता है 70 और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका स्कोर 71 हो जाता है। एक नंबर का फ़ायदा होता है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन में। आप देखिए, किसी किसी बच्चे को एक नंबर का फ़ायदा हो रहा है और किसी किसी बच्चे को 14 नंबर का फ़ायदा हो रहा है। तो आप देखिए कितना अंतर है इस बार नॉर्मलाइजेशन में। आप देखिए, यह बच्चा जो है, इसका रो मार्क जो बनता है वो 52 बनता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसको सिर्फ और सिर्फ जो है 53 नंबर हो जाता है। लगभग लगभग आप देखिए, तो एक नंबर या भी एक से भी कम नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए 52.85 है और इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर वो 53.84 हुआ है। तो आप देखिए, एक नंबर से भी कम नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है और इसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए नहीं हुआ है। अब देखिए, इस बच्चे का जो है नंबर कम हुआ है नॉर्मलाइजेशन में। एक ऐसा उदाहरण है बच्चा जो इसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुआ है। इसने जो है 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से इसका 74 सही है, 11 गलत है, और इसका रो मार्क जो बनता है वो 70 बनता है, और इसका नॉर्मलाइजेशन में एक नंबर का घाटा होता है। इसको नॉर्मलाइजेशन में एक नंबर का फ़ायदा नहीं होता है, और इसका रो मार्क जो बनता है ये 69 हो जाता है। 70 से 69 नंबर इसको आ जाता है, नॉर्मलाइजेशन में इसको घाटा हुआ है। तो आप यहाँ भी देखिए कि किसी किसी बच्चे को नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी हुए हैं, फ़ायदा तो हुआ ही बहुत सारे बच्चों का। इस बच्चे का स्कोर देखिए 60 है, रो मार्क इसका जो बनता है वो 60 बनता है, नॉर्मलाइजेशन में इसको सिर्फ एक नंबर का फ़ायदा होता है और इसका स्कोर 61 हो जाता है और इसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाता है। और इस बच्चे ने टोटल 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 66 सही है और 19 गलत हैं। आप देखिए, इस बच्चे को रो मार्क जो मिला है वो 71 मिला है, 71 नंबर पाता है और नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का फ़ायदा होता है, 71 से 72 हो जाता है। इस बच्चे ने आप देखिए 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से इसके 73 सही हैं, 10 गलत हैं, तो इसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाता है। तो आप देखिए, ज़्यादातर बच्चों का आप देखिए नॉर्मलाइजेशन में कम फ़ायदा हुआ है। किसी को एक नंबर का फ़ायदा हुआ है, किसी को 2 नंबर का फ़ायदा हुआ है, और एक बच्चे का तो ऐसा है जिसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा ही नहीं हुआ बल्कि उसका घाटा हुआ है। आप देखिए, इस बच्चे का डाटा देखिए, जिसमें नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का फ़ायदा इसको भी हुआ है। इसका जो रो मार्क था वो 72 था और नॉर्मलाइजेशन होकर के इसका स्कोर 73 हो गया है, बस एक नंबर का फ़ायदा इसको देखने के लिए। इस बच्चे का आप देखिए तो इसका रो मार्क जो बनता है वो 58 बनता है और नॉर्मलाइजेशन में इसको एक भी नंबर का फ़ायदा नहीं होता है, 58 के 58 रहते हैं और इसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाता है। हालांकि बड़ा मुश्किल है कि ये आगे जा पाएगा, क्योंकि कट ऑफ अभी एक नंबर या 2 नंबर आगे बढ़ने वाला है, इसलिए मुश्किल है इसका सिलेक्शन आगे हो पाता है। ये ओबीसी का बच्चा है। अब बात करें दूसरे बच्चे की,
तो यहाँ पे आप देखिए इस बच्चे का स्कोर जो है वो 73 है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका स्कोर 79 हो जाता है। लगभग 6 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। चेन्नई जोन का बच्चा है। अब देखिए इस बच्चे को जो रॉ मार्क है वो 74 है और नॉर्मलाइजेशन में इसको सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का फ़ायदा हुआ है और इसका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है वो 75 हो गया है। उसके बाद आप यह देखिए इस बच्चे का डाटा, यह जो है यहाँ पे आप देखिए इसका रॉ मार्क जो बनता है वो 55 बनता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसको 64 हो जाता है। पूरा स्कोर 64 हो जाता है और इसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए नहीं होता है। दोस्तों आप देखिएगा किसी किसी बच्चे को 1 नंबर का फ़ायदा हुआ है, किसी किसी बच्चे को 2 नंबर का फ़ायदा हुआ है और किसी किसी बच्चे को 14 से 15 नंबर का भी फ़ायदा देखने के लिए मिला है नॉर्मलाइजेशन में। और एक बच्चा ऐसा है जिसको नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए हैं, बाकी सभी के नंबर बढ़े हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसके नॉर्मलाइजेशन में कम हुए हैं। दोस्तों यह पूरा वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यह वीडियो आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों रेलवे की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।